हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लास 10 चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोशल साइंस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे पहला जूट मिल किस इंडियन ने स्थापना की? आंसर है सेठ हुकुमचंद ने। सेठ हुकुमचंद जो थे सबसे पहला अपना मिल, ठीक है, जूट मिल लगाया था कलकत्ता में। क्वेश्चन 2, अ फुलर्स जॉब इज टू, ठीक है, एक फुलर्स की जॉब क्या होती है? आंसर है गेदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग, यानी वो क्या करते हैं, कपड़ों को इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन 3, Which of the following countries faced labor shortage in the 19th century? यानी इन सारे कंट्रीज में से, ठीक है, 19th सेंचुरी में किस कंट्री ने लेबर की शॉर्टेज को झेला है? शॉर्टेज की मतलब होता है कमी को। आंसर है अमेरिका। यानी 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक बार अमेरिका में इतनी मतलब लेबर की कमी आ गई थी कि वहाँ पर जो काम है, ठीक है, वो सही से हो नहीं पा रहे थे। क्वेश्चन 4, The ports of Surat and Hooghly decayed in the, आंसर है 17th century। क्वेश्चन 5th, The first cotton mill in India was established in, सबसे पहला कॉटन मिल इंडिया में कब लगाया गया था? ठीक है, कब नहीं लगाया गया था मीन्स कि कहाँ पर लगाया गया था? कलकत्ता में। क्वेश्चन 6 है, द्वारकानाथ टैगोर वाज ए आइलैंड, क्या थे द्वारकानाथ टैगोर? वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मीन्स कि वो काफ़ी इंडस्ट्री वगैरह लगाते थे। क्वेश्चन 7 है, व्हाई डिड द वियरर्स सफ़र फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन? वियरर्स का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाले, यानी कपड़ा जो बुन रहे थे उनको, ठीक है, रॉ कॉटन की शॉर्टेज क्यों आ गई, मीन्स कमी क्यों आ गई? आंसर है रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, क्योंकि जो रॉ कॉटन था वो इस देश से दूसरे देश में उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इसीलिए रॉ कॉटन को, जो रॉ कॉटन है वो, ठीक है, कपड़ा बुनने वाले के लिए क्या हो गया था, शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी या कमी आ गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, द विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस आर्टिस्टोक्रेटिक क्लास एंड बोर्गेसिस प्रिफर्ड, ठीक है, और की बोलता है क्या बोल रहा है? आर्टिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है जो मतलब कि ठाट बाट में रहते हैं, ठीक है, और बुर्गोसी मीन्स होता है, ठीक है, बोर्गेसिस मीन्स होता है कि जो मिडिल मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो वो किस तरह के प्रिफर्ड करते थे कपड़ों को, ठीक है, या सामान को? तो आंसर है द हैंडमेड गुड्स कम टू द सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, ठीक है, जो हैंडमेड होती थी, जो हाथ से बनाया जाता था, जो ज़्यादा धनी लोग होते थे वो लोग उस तरह के कपड़े पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 9, बाय द लेट 19th सेंचुरी व्हाई डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स प्रिंट कैलेंडर फॉर द एडवर्टीजमेंट? ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे 19th सेंचुरी में, वो लोग, ठीक है, जो कैलेंडर था उसको प्रिंट करके एडवर्टाइजमेंट क्यों करते थे? तो आंसर है अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उसके बावजूद वो क्या करना चाहते थे, कैलेंडर को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैलेंडर का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशंस हेल्प द वियरर्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड compete the small sector? यानी इन चारों में से, ठीक है, कौन सी ऐसी टेक्निक है, इनोवेशंस था जो कि जो कपड़े बुनने वाले थे उनके प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ? तो आंसर है फ्लाई शटल। फ्लाई शटल का मतलब है एक तरह की टेक्निक है, एक तरह की कपड़े बुनने की जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या हो गया, जो कपड़े बुनने वाले होते हैं उनके जो कपड़े बुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय गुमास्ता? गुमास्ता का मतलब क्या है? आंसर है अ paid servant of a company who supervised wearers, collected supplies and examined
द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। यानी एक ऐसा नौकर है, ठीक है, बोल सकते हैं एक सर्वेंट है, जॉब करने वाला है, जो कंपनी की सुपरवाइजिंग करता है, ठीक है, और कपड़े की क्वालिटी को देख रेख करता है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस हु वाज द टिपिकल वर्कर इन द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, यानी टिपिकल वर्कर का मतलब होता है कि कभी कभार वो मिलते थे मिड 19th सेंचुरी में। कौन ऐसे वर्कर थे? क्राफ्ट पर्सन थे और लेबर थे। ठीक है, लेबर काफ़ी कम मिलते थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिंग? कार्डिंग का मतलब क्या होता है? आंसर है सी, इन विच कॉटन और वुल फाइबर्स आर प्रिपेयर फॉर स्पिनिंग। यानी इसमें क्या होता है, वुल फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है उसको बुनाई के लिए, उसको हम बोलते हैं कार्डिंग। क्वेश्चन 14, हु वाज द फर्स्ट स्टेपलर्स एंड फुलर्स? सबसे हु वाज द स्टेपलर्स एंड फुलर्स? स्टेपलर्स कौन होते हैं और फुलर्स कौन होते हैं? आंसर है बोथ है, ए एंड बी। ठीक है, पहला जानते हैं कि फुलर्स कौन से होते हैं। गैदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग, जो कपड़े को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फुलर्स होते हैं। स्टेपलर्स क्या होते हैं? शॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, यानी फाइबर के अकॉर्डिंग क्या करना, ऊन को छांटना, उसको बोलते हैं स्टेपलर्स। क्वेश्चन नंबर 15, What was the reason behind the new merchant could not set up a business in the town in the Europe? यानी क्या मेन रीजन था जो नए बिजनेसमैन थे, नए व्यापारी थे, वो अपनी बिजनेस को नहीं लगा पा रहे थे यूरोप में? तो आंसर है द पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स एंड अर्बन क्राफ्ट्स मेड इट डिफिकल्ट। यानी जो अर्बन क्राफ्ट्स होते थे उस समय, ठीक है, और जो पावरफुल ट्रेड्स था, मीन्स कि उस समय काफ़ी मुश्किल होती थी बिजनेस को लगाने में। क्वेश्चन 16 है, विच प्री कॉलोनियल पोर्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ कंट्रीज एंड रेड सी पोर्ट्स? यानी कौन कौन से वे हैं, ठीक है, जो कि सीधे कनेक्टेड हैं, ठीक है, गल्फ कंट्रीज से और रेड सी पोर्ट से? तो आंसर है सूरत। यानी सूरत में क्या होता है, कई जगहों से माल वहाँ पे आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादातर होता है सूरत में। क्वेश्चन 17 है, हु प्रोड्यूस म्यूजिक बुक द डाउन ऑफ द कंट्री? किसने बनाया था, किसने लिखा था, प्रोड्यूस किया था म्यूजिक बुक डाउन ऑफ द कंट्री? आंसर है E.T. पाउल ने। क्वेश्चन 18 है, व्हाट वर सप्लाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम इंडियन फैक्ट्रीज? सबसे पहला जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय इंडियन के फैक्ट्री से क्या सप्लाई किया जा रहा था? तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्या क्या हो रहा था देखते हैं। जूट बैग सप्लाई किया जा रहा था। क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, आर्मी के यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्लॉथ को सप्लाई किया जा रहा था, कपड़े को सप्लाई किया जा रहा था। टेंट्स एंड लेदर्स बूट्स वगैरह सप्लाई कर रहे थे, और हॉर्स एंड मूल सेटल्स, मतलब घोड़े वगैरह और गधे वगैरह भी सप्लाई किया जा रहा था, खच्चर वगैरह को, ताकि जो वर्ल्ड वार है, ठीक है, वो सही से हो सके। क्वेश्चन 19 है, व्हेन डिड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन? यानी इंडिया से चाइना कब जो धागा था सप्लाई होना बंद कर दिया गया? आंसर है 1906 में। क्वेश्चन 20 है, विच वार काज्ड न्यू प्रॉब्लम फॉर इंडियन स्वीयर्स? यानी कौन सा वार था, ठीक है, लड़ाई थी, जो इंडिया के कपड़े बुनने वाले थे उनके ऊपर फिर से प्रॉब्लम आ गई? तो आंसर है द अमेरिकन सिविल वार। जब हुआ था, जो कपड़े बुनने वाले थे इंडिया के, वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। क्वेश्चन 21, हु वाज द द्वारकानाथ टैगोर? द्वारकानाथ टैगोर कौन है? आंसर है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्वेश्चन 22 है, इन 1970 हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता? 1917 में सबसे पहला कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना किसने की? तो आंसर है सेठ हुकुमचंद ने किया था। क्वेश्चन 23 है, इन विच कंट्री द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली? यानी किस सेंचुरी में, ठीक है, ब्रिटिश का जो कॉटन गुड्स था वो इंक्रीज हो गया एक्सपोर्ट होने में? मीन्स कि उस समय काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही थी ब्रिटिश से कॉटन गुड्स। किस सेंचुरी में? आंसर है 19th सेंचुरी में। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।